नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है क्लास 12 से लिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाएँ। तो ये जो आज का वीडियो केमिस्ट्री का एक पार्ट है, जिसमें का एक टॉपिक है ठोस पदार्थों का चुंबकीय गुण। ठीक है, क्या है? ठोस पदार्थों का चुंबकीय गुण कह सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, ठोस पदार्थों का चुंबकीय गुण। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है हमारा? डाईमैग्नेटिक होता है। ठीक है, क्या होता है? डाईमैग्नेटिक होता है। उसके बाद सेकंड हमारा होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो तो समझ गए डाईमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक क्या होता है। लेकिन अब चलिए इसको हिंदी में भी लिख कर चलते हैं। डाईमैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय, और इसका होता है अणुचुंबकीय होता है। ठीक है, अणुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। लेकिन जो थर्ड आया है, बुक में कुछ बदलाव होते रहते, तो जो थर्ड आया है हमारा क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक होता है। और क्या होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। और एक होता है फेरीमैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये हमें इतना पढ़ना रहता है। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाईमैग्नेटिक को लेते हैं। ठीक है, डाईमैग्नेटिक चुंबकीय क्या होता है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो चलिए इसका हेडिंग डालते हैं। चलिए हिंदी करते हैं। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब डाईमैग्नेटिक का मतलब ये होता है वह एलिमेंट जो अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न रखता हो। कहने का मतलब है जिसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो, यानी जो केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन रखता हो, उसको हम डाईमैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है? प्रतिचुंबकीय का मतलब ये होता है इसमें प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। लेकिन ये क्यों पाया जाता है? हमने अभी बताया यहाँ पे क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, होते हैं। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, डायमैग्नेटिक का जो एग्जाम्पल, हम सोडियम को लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या है? सोडियम। अब हम कैसे इसको पहचानेंगे, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? अब चलिए हम सोडियम को लेते हैं। सोडियम इस तरीके से होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 11 होता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब माइनस हो तो इसके पास कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, किसका? सोडियम। तो हम करेंगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, कितना हो गया? 10 हो गया। अब चलिए इसके ऑर्बिटल को हम बनाते हैं। ठीक है, इसकी हम ऑर्बिटल को बनाते हैं। आप सभी जानते हैं जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ पे एस ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसमें मैंने कर दिया। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इलेक्ट्रॉन के भरने को क्रम कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ भरेंगे, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे भरते चले जाते हैं। ठीक, तो लास्ट में देखेंगे यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे
हमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया जा रहा, यानी कि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अन्य किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आता हो तो इसको क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। तो इसीलिए इनको हम प्रतिचुंबकीय या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, अब सेम इसी का उल्टा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसको हिंदी में अनुचुंबकीय बोलते हैं। तो चलिए मित्रों समझते हैं पैरामैग्नेटिक को। अब आ जाता है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, इसकी हिंदी होती है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब इसका कहने का मतलब ये है, अनुचुंबकीय मतलब जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता हो, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता हो और इसके कोष में यानी कि ऑर्बिटल में अनपेयर्ड यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, तो ये क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से काम करता है। हमने बताया पहली पॉइंट ये है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और यहाँ पे अट्रैक्ट करने का गुण भी पाया जाएगा। ठीक है, क्या अट्रैक्शन का गुण भी पाया जाएगा, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी पाई जाएगी। तो ये दो मेन इसके कारण होते हैं जिनके कारण इनको हम अनुचुंबकीय या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नीज से। ठीक है, किससे लेते हैं, मैग्नीज से। मैग्नीज, इसको 2 पॉजिटिव दिखा दें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। ठीक है, उसके बाद 3d 5। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करते हैं, यहाँ पे 10 2 12 6 18 5 23 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाले गए। यहाँ पे कितना आ गया, 25। ठीक है, तो हम डी वाले को उसको बनाते हैं। डी वाला जो ऑर्बिटल बनेगा इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। इसको x y ऐसे करके डिवाइड किया जाता है। चलिए हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। यहाँ पे डी वाले 5 इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ मतलब पाँचों जगह पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर कोई एलिमेंट इससे अट्रैक्ट होना चाहेगा, रिएक्ट करना चाहेगा, तो आसानी से यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एलिमेंट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या बनेगा, यहाँ पे पेयर बनेगा। ठीक है, पेयर बनेगा। तो जब पेयर बनेगा तो यह एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो यही होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है मित्रों, जो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक जो बच रहा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।